कौन सी सरकार ऐसी आज तक पैदा हुई है मुझे बताइए जो कि नहीं मना करती हुई आई है? चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार रही हो, चाहे वो यहाँ महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की हो या बंगाल की हो या सेंटर में कोई सी भी सरकार हो। कश्मीर फाइल्स जब आपने बनाई जी। तो मेरे कई दोस्त हैं, उनसे जब बातचीत होती थी तो उनका कहना है कि फिल्में तो वेस्ट में भी बनी, ज्यूज कम्युनिटी के साथ जो पूरा हुआ था उसके ऊपर शिंडल लिस्ट बनी, जी। लेकिन जो विवेक अग्निहोत्री साहब ने बनाया, हम्म। कभी कभी कुछ सच ऐसा होता है जिसको बार बार कुरेदना नहीं चाहिए, उससे समाज का ना इक्विलिब्रियम जो होता है वो बिगड़ जाता है। नहीं, मेरा तो मकसद ही था उसको बिगाड़ना। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। मैं तो सोच के ही ये घुसा था उसके अंदर कि ये जो इक्विलिब्रियम है ना, इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है। ओके, और ये हिलाना चाहिए और हिलाते रहना चाहिए। अलमारी भी तो साफ़ की जाती है कभी ना कभी, महीने में, हफ्ते में एक बार। आप भी तो अपना कहीं डिटॉक्स के लिए लोग जाते ही जाते हैं, नहीं जाते हैं? गाड़ी की भी तो सर्विसिंग होती ही है, तो फिर राजनीति की भी सर्विसिंग होनी चाहिए। उसको भी अंदर से सफाई-वफाई कभी करते रहना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि पहले हुआ करती थी, दमदार लोग हुआ करते थे, सत्य के साथ खड़े होके बोला करते थे। ताकत, एक से एक ताकतवर लोगों की सत्ताएँ हिल जाती थीं। लोग होते थे, क्रिएटिव लोगों में बड़ा दमखम होता था। ओके, लेकिन अब जब से ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ है, कैपिटलिज्म चालू हुआ है, इंडियन मिडिल क्लास को सडनली टीवी, बंगला, गाड़ी और ईएमआई और प्लेन में घूमना, फॉरेन जाना, अंग्रेजों की यानी विदेशी वेस्टर्न कपड़े पहनना, ज़ोमैटो पर तो इतना कंफर्टेबल हो गया अपने घर में वो, जिसकी 7 पुश्तों ने कभी एसी नहीं देखा था, सडनली एसी आ गया। मैं भी मिडिल क्लास हूँ, तो कोई ये ना बोले आप प्रिविलेज्ड, हमारे बारे में कैसे बात करते हैं। मैं मिडिल क्लास से ज़्यादा मिडिल क्लास हूँ। तो सडनली आपके पास एसी आ गया, आप अपनी कंफर्ट में इतने खुश हो गए, इतना अंदर उसके बैठ गए कि आप सत्य से ही डरने लगे, आप सही जगह पे खड़े होने से डरने लगे, आप सही लोगों के साथ बातचीत करने से डरने लगे, और तो और छोड़िए, आप बातचीत करने से ही डरने लगे। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, देखिए ये बातें लोग बताते नहीं। कवि सम्मेलन और मुशायरों में हमेशा किस तरह की शायरियाँ और वो पढ़ी जाती थी? सिस्टम के अगेंस्ट, सामाजिक व्यवस्थाओं के अगेंस्ट, शोषण के अगेंस्ट, जो अभी जो चल रहा है करंट हालात, उनके अगेंस्ट, उनके बारे में ऐसी लिखी जाती थी। अब आप कोई भी कवि सम्मेलन या मुशायरे में चले जाए, किसी में भी, वहां क्या चलता है? फूअर जोक्स। अब भी खोल लीजिए आप, 4 लोग हंसते रहेंगे, हा हा हा, ये वो, सब हल्का फुल्का कर दिया गया है। बट इसका रीजन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सरकार पे अब कुछ नहीं बोला जा सकता है, सरकार पे आप जो क्रैक नहीं कर सकते हैं, सरकार से आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो एक वर्ग है, कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं कि आपको सरकार परेशान कर देगी, तो इसीलिए अरे नॉन पॉलिटिकल यार, ये सब बातें जो है ना, ये डरे हुए, कमजोर, टूटे हुए लोग करते हैं। वो लोग करते हैं जिनको अपनी सैलरी की इतनी चिंता है कि कुछ बोल ही नहीं सकते। मैं आपको क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इमरजेंसी का वक्त था, पकड़ पकड़ के घर के अंदर रखे जा रहे थे, तब तो सरकार की तारीफ करनी पड़ती थी। उस वक्त में मैं भोपाल में रहता था, शरद जोशी, दुष्यंत कुमार ने इतना लिखा है, तो कैसे नहीं होता था? लोग करते ही थे। एमएफ हुसैन को यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन एमएफ हुसैन ने क्या पेंटिंग बनाना बंद कर दिया? सलमान रश्दी को भगा दिया, सलमान रश्दी की तो आंख भी चली गई, तो उसने क्या बोलना बंद कर दिया? किसने किया? दिनकर ने किया क्या? किसके ऊपर नहीं हुआ है? सरकारें तो हमेशा से ही दबाती आई हैं। कौन सी सरकार ऐसी आज तक पैदा हुई है मुझे बताइए जो कि नहीं मना करती हुई आई है? चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार रही हो, चाहे वो यहाँ महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे तमिलनाडु की हो या बंगाल की हो या सेंटर में कोई सी भी सरकार हो। आप मुझे एक सरकार का नाम बताइए जिसने भारत में प्रतिबंध ना लगाया हो बोलने पे। तो क्या आप बोलना बंद कर देंगे? अभी बीच में कुछ हुआ था, मैंने पीयूष गोयल साहब को चिट्ठी लिख दी थी ट्विटर के ऊपर। अच्छा, मैंने कहा मर रही है इंडस्ट्री, बचाइए इसको, आप ICU कॉमर्स मिनिस्टर हैं। आपने बोला वेंटिलेटर पे है फिल्म। मैंने बोला, लिख दिया। उन्होंने बोला ना कि ये क्या स्विगी फुगी बनाते रहते हो तुम लोग, कोई ढंग के बनाओ। तो मैंने कहा अरे इतनी अच्छी बात करें पीयूष साहब, तो पहले तो यहाँ आप कुछ करिए इसका। तो ये जो बड़े लोग बॉलीवुड की बात करते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में बैठ के इतना ज्ञान पेलते हैं, ये लोग क्यों नहीं करते ये काम? मर रही है, उन्हीं की इंडस्ट्री मर रही है, उन्हीं की फिल्में कोई नहीं देख रहा है, उन्हीं वही परेशान है। मैं तो छोटी फिल्म बनाता हूँ,
ओके मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप तो 100-100 200 करोड़ की बनाते हैं, सारे स्टार्स घर पे बैठे हुए हैं, तो आपको चिंता नहीं है इस इंडस्ट्री की? आप इस एस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? अपनी तो बात करिए जहां आप मर रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है? आदमी जिस सड़क पे चलता है जहां उसकी फटफटी उछल के गिर जाती है और उसके हाथ पांव टूट जाते हैं, उसके भी अगेंस्ट कुछ नहीं बोलता है। तो फिर ये कहना कि सरकार के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, ये एक बड़ा इजी बहाना है। आप बोल के तो देखिए, आप अच्छे से, अरे हर चीज का मतलब गाली देना थोड़ी होता है। आप ढंग से बोलिए, लोग सुनेंगे आपकी बात, पर आप कुछ बात ऐसी तो करिए जो जिससे कुछ सुधार हो, बदलाव हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।